एक अनंत यात्रा की शुरुआत। कल्पना कीजिए कि आप रात के सन्नाटे में एक सुनसान मैदान में खड़े हैं। ऊपर देखते ही आपको हजारों टिमटिमाते सितारे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ कैसे आए? क्या हम इस असीमित अंधेरे में अकेले भटक रहे हैं? आज से लगभग 45 साल पहले कार्ल सगन नाम के एक दूरदर्शी इंसान ने हमें बताया कि ब्रह्मांड क्या है। उन्होंने कहा कि ये किताब सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि हमारी अपनी पहचान की कहानी है। 2 ब्रह्मांडीय महासागर के तट पर। सगन हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल और गहरा महासागर है। हम इंसान अभी सिर्फ उसके तट पर खड़े होकर पानी में अपने पैर भिगो रहे हैं। प्रकाश की गति, जो दुनिया में सबसे तेज है, उसे भी इस महासागर को पार करने में अरबों साल लग जाएंगे। इस विशाल समुद्र में हमारी पृथ्वी एक धूल के महीन कण जैसी है। ये जानकर हमें थोड़ा डर लग सकता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन सगन कहते हैं कि हमारी जिज्ञासा हमें महान बनाती है। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हम वो हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड को समझने की हिम्मत रखता है। 3 सितारों की धूल से बना जीवन। जीवन कैसे शुरू हुआ? ये एक ऐसा संगीत है जो अरबों सालों से बज रहा है। सगन हमें जापान के समुद्र तट पर ले जाते हैं, जहां हेके नाम के केकड़े मिलते हैं। इन केकड़ों की पीठ पर एक योद्धा जैसा चेहरा बना होता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि इंसानी दखल और कुदरत के चुनाव का नतीजा था। लेकिन कहानी इससे भी गहरी है। हमारे शरीर के भीतर जो खून दौड़ रहा है, उसमें मौजूद लोहा और हमारी हड्डियों का कैल्शियम करोड़ों साल पहले किसी दूर के सितारे के दिल में बना था। जब वो सितारा फटा तो हम बने। इसीलिए सगन का सबसे मशहूर वाक्य है, हम सितारों के अंश हैं। 4 अंधेरे से रोशनी की ओर विज्ञान का उदय। एक दौर था जब इंसान बादलों की गड़गड़ाहट को देवताओं का गुस्सा समझता था। सगन हमें प्राचीन मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया ले जाते हैं। वहां एक ऐसी लाइब्रेरी थी जहां दुनिया का सारा ज्ञान छिपा था, नक्शे, विज्ञान और दर्शन। लेकिन नफरत और कट्टरता ने उस ज्ञान को राख कर दिया। फिर भी इंसानी दिमाग रुका नहीं। केपलर, न्यूटन और आइंस्टीन जैसे मुसाफिरों ने अपनी बुद्धि से सितारों के नक्शे बनाए। आइंस्टीन ने हमें बताया कि समय कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक चादर की तरह है जिसे मोड़ा जा सकता है। विज्ञान वो मोमबत्ती है जो हमें अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकालती है। 5 ग्रहों के 2 चेहरे, शुक्र का नर्क और मंगल की पुकार। जब हम अपने पड़ोसी ग्रहों को देखते हैं तो हमें 2 अलग दुनिया दिखाई देती है। शुक्र ग्रह देखने में खूबसूरत है, लेकिन उसके भीतर का तापमान इतना ज्यादा है कि लोहा भी पिघल जाए। ये एक चेतावनी है कि अगर हमने अपनी धरती के पर्यावरण को बिगाड़ा तो हम भी एक दहकते हुए नर्क में बदल जाएंगे। दूसरी तरफ मंगल है, एक लाल, खामोश और ठंडा रेगिस्तान। सगन को मंगल से प्यार था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां कभी जीवन रहा होगा, या शायद भविष्य में इंसान वहां अपनी नई बस्तियां बसाएगा। 6 सितारों का अंत और नई शुरुआत। सितारे भी इंसानों की तरह पैदा होते हैं और मरते हैं। कुछ सितारे शांति से बुझ जाते हैं, तो कुछ एक भीषण धमाके के साथ खत्म होते हैं, जिन्हें सुपरनोवा कहा जाता है। इन्हीं धमाकों से नए ग्रहों का जन्म होता है। सगन हमें उस पल की याद दिलाते हैं जब बिग बैंग हुआ था। वह एक ऐसा धमाका था जिससे पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ, और वो आज भी फैल रहा है। हम उसी धमाके की गूंज है जो आज भी अंतरिक्ष में सुनाई देती है। 7 क्या हम अकेले हैं? एक संदेश सितारों के नाम। सगन अक्सर कहते थे कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं, तो ये जगह की बहुत बड़ी बर्बादी है। उन्होंने वॉयेजर नाम के अंतरिक्ष यान में एक सोने का रिकॉर्ड भेजा। उसमें धरती की बारिश की आवाज, पक्षियों का चहचहाना और दुनिया भर का संगीत था। ये एक बोतल में बंद उस संदेश की तरह था जो हमने अंतरिक्ष के महासागर में तैरने के लिए छोड़ दिया। क्या पता कोई और मुसाफिर इसे ढूंढ ले?
सगन ने एक गणितीय फॉर्मूला भी दिया जो बताता है कि अंतरिक्ष में हजारों और सभ्यताएं हो सकती हैं, जो शायद हमारी ही तरह सितारों को देखकर सवाल पूछ रही होंगी। 8. पीला धुंधला बिंदु, हमारा इकलौता घर। कहानी के अंत में सगन हमें एक फोटो दिखाते हैं। ये फोटो वॉयेजर यान ने 6 अरब किलोमीटर की दूरी से ली थी। इसमें पृथ्वी एक नन्हे नीले बिंदु जैसी दिखती है जो सूरज की एक किरण में तैर रही है। सगन कहते हैं कि उस बिंदु पर वो हर इंसान रहा जिसे आप जानते हैं, हर राजा जिसने खून बहाया और हर प्रेमी जिसने सपने देखे। हमारी सारी नफरत और लड़ाइयां इस नन्हे बिंदु के सामने बेमानी है। ये नीला बिंदु हमारा इकलौता घर है। हमारे पास भागने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होना होगा और अपने इस छोटे से घर की रक्षा करनी होगी। उपसंहार, ब्रह्मांड हमें विनम्र बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हम भले ही एक छोटे से ग्रह पर रहते हों, लेकिन हमारी सोच सितारों तक पहुंच सकती है। जब आप अगली बार आसमान को देखें तो याद रखें कि आप सिर्फ इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। आप खुद एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। अगर आपको ब्रह्मांड और विज्ञान की ये बातें रोमांचित करती हैं, तो कार्ल सगन की कॉस्मोस आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स में बताएं कि क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? वीडियो को लाइक करें और विज्ञान की ऐसी ही गहराइयों को समझने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।